दोस्तों, प्रदेश के सभी विभागों के अनियमित दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर पर मानदेय पाने वाले, इसके अलावा स्कूल अंशकालीन स्वीपर, रसोइया जैसे तमाम अनियमित कर्मचारियों के पास नियमितीकरण का अंतिम अवसर ही बचा है। कैसे, इसी को हम इस वीडियो के अंतर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, नियमितीकरण के पूरे मामले को, पूरे मुद्दे को आपको एक एक करके सीरियल वाइज बताना चाहता हूं ताकि पूरा मामला आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, भूपेश सरकार सत्ता में आने के लिए चुनाव पूर्व सभी विभागों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार बनने के बाद किस प्रकार भूपेश सरकार नियमितीकरण के मुद्दे के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, किस प्रकार से लुका छिपी का खेल नेताओं के द्वारा खेला जा रहा है, उसे आप समझ लीजिए। दोस्तों, भूपेश सरकार किस तरह से अलग अलग विभागों में कार्यरत, चाहे वो संविदा हो, चाहे फिर दैनिक वेतनभोगी हो या फिर रोजगार सहायक हो, सभी की एक ही मांग है, उनको रिक्त पदों के आधार पर नियमित किया जाए। लेकिन सरकार हमेशा कमेटी बनाकर नियमितीकरण की मांग को ठंडे बस्ते में डाल देती है। दोस्तों, भूपेश सरकार किस प्रकार नियमितीकरण के मुद्दे पर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को ठगने का काम किया है, आगे आपको एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। दोस्तों, वैसे तो नियमितीकरण के नाम पर सभी अनियमित कर्मचारियों से छल किया गया है। सभी विभाग और सभी वर्ग का एक एक करके समझाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप 17 नवंबर 2018 के इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ के ट्वीट को देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि झुंझुना नहीं, रोजगार देंगे। अब बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता और सोर्सिंग से भर्ती होगी बंद। सभी अनियमित कर्मचारी किए जाएंगे नियमित। बीते 15 साल बदहाली के, अगले 5 साल खुशहाली के। इसके अलावा आप प्रियंका गांधी वाड्रा जी के 26 मार्च 2019 जब प्रदेश में कांग्रेस की नई नई सरकार बनी थी, उस समय प्रियंका गांधी जी केंद्र और प्रदेश के जो रमन सरकार थे उन पर निशाना साधते हुए किस प्रकार उन्होंने ट्वीट किया था, उसको भी देखिए। अपने ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि रोजगार सेवकों की नियुक्ति मनरेगा को चलाने के लिए हुई थी, मगर आज उन्हें ग्राम सभा से लेकर ब्लॉक तक हर काम करना पड़ रहा है। यही हाल तकनीकी सहायक और एपीओ का भी है। इनमें से कोई स्थायी नहीं है। इनकी मदद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। कमेटी बनाकर इनको बस झांसा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मई जून 2022 में अभी हाल ही में मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर, पहला इनका रोजगार सहायक का ग्रेड पे निर्धारण और जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक सभी मनरेगा कर्मियों को जो है वो पंचायत कर्मी का दर्जा देने की मांग रखी गई थी। इसके लिए मनरेगा कर्मियों ने 66 दिनों तक आंदोलन किया था, जिसके बाद अंत में आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी ने 21 एपीओ की बहाली और बाकी मांग को 3 महीने के अंदर पूरा करने का भरोसा दिया, आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन सरकार ने 6 मई 2022 को एक कमेटी का गठन करके मामले को दबा दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नियमितीकरण के मुद्दे पर 2014 से 2022 तक 6 कमेटी का गठन हो चुका है, जिसमें 2014 में 1 कमेटी और 2019 में 2 कमेटी, इसके अलावा 2021 में 2 कमेटी और 2022 में 1 कमेटी, कुल 6 कमेटी का गठन हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, एक एक विभाग के अलग अलग वर्ग, जैसे संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन जैसे अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग कमेटी का गठन किया गया है। अगर सरकार से पूछा जाए कि आप अब तक नियमितीकरण के लिए कितने कमेटी का गठन कर चुके हैं, अगर आप ईमानदारी से बताइए तो सरकार के भी गिनते गिनते पसीने छूट जाएंगे। सरकार भी खुलकर नहीं बता पाएगी, इतने सारे कमेटी का गठन हो चुका है। अब दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के पास नियमितीकरण के लिए अंतिम मौका क्यों है, तो उसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी जनवरी 2023 से अगस्त सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी और जैसे ही आचार संहिता लागू होगी तो राज्यपाल शासन लागू हो जाएगा। राज्य में सरकार का अस्तित्व नहीं के बराबर हो जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचेगा। और आप यकीन मानिए, अगर चुनाव के पहले नियमितीकरण का ऐलान नहीं हुई तो आने वाले दिनों में किसी की भी सरकार आ जाए, सरकार बनने के बाद आपका सुनना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो होगा चुनाव के पहले ही होगा। इसलिए दोस्तों, अब प्रदेश में सभी अनियमित कर्मचारियों का जो संगठन है वो पूरी तरह से अब सक्रिय हो चुका है। एक तरफ इधर स्कूल सफाई कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कल छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से सीएम बघेल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कर नियमितीकरण करने की मांग रखते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ का बीते 8 जनवरी 2023 को राजधानी रायपुर में सभी संगठित और असंगठित
संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल, जिला एवं ब्लॉक संयोजक के साथ साथ एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक पूरे प्रदेश भर में संविदा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसके बाद 26 जनवरी को सीएम बघेल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा अगर नहीं करते हैं, नहीं की स्थिति में और इस पूरे मुद्दे पर शासन प्रशासन का कोई सकारात्मक रुख नहीं होने की स्थिति में 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 15 जनवरी 2023 रविवार को अनियमित बैठकिया कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम दोनों को बुलाया गया है और 15 जनवरी को नियमितीकरण के मुद्दे पर खुलकर चर्चा किया जाएगा और 15 जनवरी से ही जो है वो आंदोलन का आगाज भी उसी दिन से किया जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी दिवाली में उड़ीसा में 50,000 से ज़्यादा और राजस्थान में 1 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है। दोस्तों उन राज्य सरकारों ने साबित कर दिया है कि सरकार की नीयत साफ और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो लाखों संविदा कर्मचारी एक झटके में नियमित हो सकते हैं। दोस्तों अभी भूपेश सरकार नियमितीकरण के मुद्दे पर दबाव में है, इसलिए आप लोगों को इस अवसर को हाथों हाथ लेना पड़ेगा। प्रदेश के सभी विभाग के तकरीबन 2,80,000 संविदा अनियमित दैनिक वेतनभोगी और अंशकालीन सभी विभाग के कर्मचारियों के पास अच्छा अवसर है और अंतिम अवसर ही है। आप इतना समझ लीजिए कि चुनाव होने के पहले 5 महीने आपका है, उसके बाद चुनाव के बाद 5 साल सरकार का होने वाला है। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि नियमितीकरण के लिए इससे अच्छा अवसर और मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव समाप्त होने के बाद नई सरकार बनने के बाद 5 साल फिर ज्ञापन सौंपने का ही दौर चलने वाला है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और जो संदेश मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी नियमितीकरण से जुड़ी हर हलचल पर हमारी नज़र बनी हुई है, इसलिए दोस्तों आप आगे भी नियमितीकरण से जुड़ी मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, पल पल की अपडेट को आप वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।